ओम शांति। तो आप सभी का आज से जो हम ये अव्यक्त मुरली क्लास शुरू कर रहे हैं, 1969 से अव्यक्त मुरलियों का हम रिवीजन करेंगे। उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है, सभी का सत्कार है, अभिनंदन है। तो हमारा ये क्लास चालू करने का लक्ष्य यही है कि ताकि हम जल्दी से जल्दी बाप समान संपन्न और संपूर्ण बने। तो हम सभी आज से ये मुरली क्लास जो है स्टार्ट कर रहे हैं। अ, तो सभी बहुत प्यार से बाबा की याद में ये सुनेंगे। 18 जनवरी 1969 की ये मुरलियां हम शुरू कर रहे हैं। तो 18 जनवरी 1969 पिताश्री जी के अव्यक्त होने के बाद गुलजार दादी द्वारा अव्यक्त वतन से प्राप्त दिव्य संदेश हम सुन रहे हैं। तन और मन की हलचल को समाप्त कर देही अभिमानी बनो। तो आज का जो विशेष दिव्य संदेश, उसको हमें महावाक्य को याद रखना है। तन और मन की हलचल को समाप्त कर देही अभिमानी बनो। क्योंकि जब बाबा अव्यक्त हुए तब सभी हलचल चालू हो गई थी, है ना। तो इसीलिए विशेष ये तन और मन की हलचल को समाप्त कर देही अभिमानी बनो ये संदेश आया था। तो आज जब हम वतन में गई तो शिव बाबा बोले, साकार ब्रह्मा की आत्मा में आदि से अंत तक 84 जन्मों के चक्र लगाने के संस्कार है। तो आज भी वतन से चक्र लगाने गए थे। जैसे साइंस वाले रॉकेट द्वारा चंद्रमा तक पहुंचे और जितना चंद्रमा के नजदीक पहुंचते गए उतना इस धरती की आकर्षण से दूर होते गए। पृथ्वी की आकर्षण खत्म हो गई। वहां तो स्थूल आकर्षण नहीं होती। तो वहां भी धरती की आकर्षण नहीं रहती। यह है ध्यान मार्ग और वह है साइंस मार्ग। तो वहां क्या है, आकर्षण साइंस के द्वारा आकर्षण समाप्त होती है और यहाँ ध्यान के द्वारा हमारा आकर्षण जो धरती की तरफ है वो समाप्त होता है। और भी एक अंतर बाप दादा सुना रहे थे कि वह लोग जब रॉकेट में चलते हैं तो लौटने का कनेक्शन नीचे वालों से होता है ना। जब साइंस में दुनिया वाले जब रॉकेट ऊपर छोड़ते हैं तो लौटने का कनेक्शन कहाँ है, नीचे वालों से। और यहाँ जब हम ध्यान में जाते हैं, सूक्ष्म वतन पहुंचते हैं, तो लेकिन यहाँ तो जब चाहे जैसे चाहे अपने हाथ में है। जब हमें जाना है तब हम ऊपर जा सकते हैं सूक्ष्म वतन, जब हमें नीचे वापस आना है तो हम आ सकते हैं। तो ये कनेक्शन किसके पास है, हमारे पास। तो बाप दादा ने विशेष हमें दो जो अंतर बताए। जैसे रॉकेट जाता है तो हमें समझना बहुत इजी होता है कि हम कैसे जाए ऊपर। तो जैसे आज भी मम्मा की साकार मुरली में आज मम्मा के जो महावाक्य थे उसमें था कि मनुष्य साक्षात्कार कैसे करते हैं। तो उसमें भी मम्मा ने बहुत प्यार से समझाया था कि ये साक्षात्कार करते समय आत्मा कैसे चली जाती है। तो जैसे नींद में हम सपने देखते हैं, हाँ, या फिर हम डॉक्टर्स जब एनेस्थीसिया देते हैं तो शरीर मरता तो नहीं है। तो आत्मा क्या करती है, सैर करा कर आती है। लेकिन ये जो साक्षात्कार तो जो होते हैं उसकी चाबी बाबा के पास रहती है। तो ऐसे ही ये साक्षात्कार की बात नहीं हो रही है। तो ये तो हम हर दिन, है ना, हर दिन हम लोग अमृत वेले बाबा के पास जाते हैं, सूक्ष्म वतन में बाप दादा से दृष्टि लेते, नयन मुलाकात करते, वरदान लेते। तो हमें जब चाहे तब हम सूक्ष्म वतन में जा सकते हैं, जब चाहे तो रिटर्न आ सकते हैं। तो क्या होगा वहां जाने से, ये जो देह का आकर्षण है, देह की दुनिया का आकर्षण, ये समाप्त हो जाता है। ये धरती का आकर्षण समाप्त हो जाता है क्योंकि अभी हमें देह, देह के संबंधी ये दुनिया, इस आकर्षण से परे जाना है। बेहद का वैराग्य होना चाहिए।
तो इसके बाद बाबा ने एक दृश्य दिखाया। लाइट की बहुत ऊंची पहाड़ी थी, तो आप सभी भी विजुलाइज करना कि कैसे लाइट की एक ऊंची पहाड़ी दिख रही है। उस पहाड़ी के नीचे शक्ति सेना और पांडव दल था। ऊपर में बाप दादा खड़े थे। इसके बाद बहुत भीड़ हो गई। हाँ, क्या हो गया? बहुत भीड़ हो गई। पहाड़ी के ऊपर कौन है? बाप दादा। सभी विजुलाइज कर रहे हैं। नीचे पहाड़ी के नीचे कौन है? शक्ति सेना, पांडव दल। फिर भीड़ हो गई। हम सभी वहां खड़े ऐसे लग रहे थे जैसे साकारी नहीं, लेकिन मंदिर के साक्षात्कार मूर्त खड़े हैं, है ना? सभी विजुलाइज करे, हम खुद खड़े हैं वहां पर, शक्ति सेना, पांडव दल। लेकिन क्या है? मंदिर में, मंदिर के साक्षात्कार मूर्त, जैसे मंदिर में हमारी जड़ मूर्ति कमल आसन पर विराजमान होती है। सभी ऊपर देखने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, सभी ऊपर देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऊपर देख नहीं सके, जैसे सभी बहुत तरस रहे थे। फिर थोड़ी देर में एक आकाशवाणी की तरह आवाज आई कि शक्तियों और पांडवों द्वारा ही कल्याण होना है। क्या आकाशवाणी हुई? शक्तियों और पांडवों द्वारा ही कल्याण होना है। उस समय हम सबके चेहरे पर बहुत ही रहम दिल का भाव था। उसके बाद फिर कई लोगों को शक्तियों और पांडवों से अव्यक्त ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार, शिव बाबा का साक्षात्कार होने लगा, है ना? हमारी जड़ मूर्तियां भी क्या करती है? रहमदिल होकर सभी को, है ना, वरदान देते, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते, और उनमें शक्तियां भरते। तो हमारे द्वारा किसका साक्षात्कार होगा? अव्यक्त ब्रह्मा बाबा का, शिव बाबा का। फिर वो, तो वह सीन देखने की थी। फिर क्या हुआ? कोई हंस रहा था, कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा था, कोई प्रेम में आंसू बहा रहा था, लेकिन सारी शक्तियां आग के गोले समान तेजस्वी रूप में स्थित थी। इस पर बाबा ने सुनाया कि अंत समय में तुम्हारा यह व्यक्त शरीर भी बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। हाँ, देखो, तन और मन की हलचल समाप्त अभी करने से अंत समय ये व्यक्त शरीर में भी कोई हलचल नहीं होगी। जैसे गोले समान तेजस्वी रूप जड़ मूर्ति, अभी तो पुराना हिसाब किताब होने के कारण शरीर अपनी तरफ खींचता है, लेकिन अंत में बिल्कुल स्थिर तथा शांत हो जाएगा, है ना? अभी सभी जब हिसाब किताब कंप्लीट चुकत हो जाएंगे, तो शरीर क्या हो जाएगा? स्थिर और शांत। कोई भी हलचल न मन में न तन में रहेगी, जिसको ही बाबा कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। हाँ, क्या कहा बाबा ने? देही अभिमानी स्थिति की आज परिभाषा, कोई भी हलचल न मन में न तन में रहेगी। दृश्य समाप्त होने के बाद बाबा ने कहा, सभी बच्चों को कहना कि अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। जितना सर्विस पर ध्यान है, उतना ही इस मुख्य बात पर भी ध्यान रहे कि देही अभिमानी बनना है। तो आज हमें होमवर्क क्या लेना है? देही अभिमानी बनना है। वैसे जब आत्मा अभिमानी, देही अभिमानी, फिर हमारी विधेयी स्थिति, बीज रूप स्थिति, ये अलग अलग योग की स्थितियां है। तो आत्मा अभिमानी स्थिति माना क्या? कि जब हम बाबा की याद में बैठ जाते हैं और आत्मा के सातों ही गुणों का हम क्या करते हैं? अभ्यास करते हैं कि सातों ही गुणों से आत्मा कैसे भरपूर हो रही है, और आत्मा से वो सातों ही गुण, उसके वाइब्रेशंस चारों ओर प्रवाहित हो रहे हैं। तो देही अभिमानी स्थिति क्या होती है? जब हम हमारे कर्म क्षेत्र पर जाते हैं, हम व्यवहार में आते हैं, हम बोलते हैं, तो वो जो सातों गुणों के वाइब्रेशन जो आत्मा अभिमानी स्थिति में, आत्मिक स्थिति का हमने अभ्यास किया, वो वाइब्रेशंस हमारे बोल में, हमारे चेहरे चलन से वो वाइब्रेशंस चारों ओर प्रवाहित होने चाहिए। तो उसको कहेंगे, जैसे हम कोई भी बात बोल रहे हैं तो बहुत शांति से, बहुत प्यार से, बहुत खुशी से हम व्यवहार कर रहे हैं।
तो ये हो गया हमारी देही अभिमानी स्थिति। और विदेही स्थिति माना क्या, कहीं पर भी मोह नहीं है, जो भी हम पूरे दिन कर्म कर रहे हैं, जैसे राजा जनक की जैसे स्थिति होती है। और बीज रूप अवस्था माना क्या, बाबा के साथ में आत्मा और परमधाम में बाबा भी बीज, मैं भी बीज। तो ऐसे ये अलग अलग अवस्थाएं होती है। तो हमें क्या करना है, देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास, देही अभिमानी बनना। और विशेष बाबा ने कहा कि जहां तन और मन की हलचल संपूर्ण समाप्त हो जाएगी, उसको कहेंगे देही अभिमानी स्थिति। तो ये था पहला दिव्य संदेश। फिर दूसरा संदेश, तो ऐसे लगातार जैसे कोई भी शरीर छोड़ता है ना, तो 13 दिन हम भोग लगाते हैं। तो 13 संदेश आए थे। तो ये दूसरा संदेश था। दूसरा संदेश है, पुराने संस्कार रूपी पत्तों को समाप्त कर बीज रूप अवस्था बनाओ। दूसरा संदेश क्या है, पुराने संस्कार रूपी पत्तों को समाप्त कर बीज रूप अवस्था बनाओ। अभी कल से आप सभी क्या करना, नोटबुक पेन लेकर भी बैठना, ताकि आप मेन मेन जो पॉइंट्स है उतना आप नोट डाउन करना। पुराने संस्कार रूपी पत्तों को समाप्त कर। कौन से पत्तों को समाप्त करना है, पुराने संस्कार, और क्या अवस्था बनानी है, बीज रूप अवस्था। तो आज जब मैं वतन में गई, तो बाप दादा हम सभी बच्चों का स्वागत करने के लिए सामने उपस्थित थे। जैसे ही मैं पहुंची, तो जैसे साकार रूप में दृष्टि से याद लेते थे, वैसे ही अनुभव हुआ है ना। साकार में बाबा थे, तभी सभी को दृष्टि देते थे। तो लेकिन जैसे हम भी बड़ों से दृष्टि लेते, लेकिन आज की दृष्टि में विशेष प्रेम के सागर का रूप इमर्ज था। एक एक बच्चे की याद नयनों में समाई हुई थी। बाबा ने कहा, याद तो सभी बच्चों ने भेजी है, लेकिन इसमें दो प्रकार की याद है। सभी बच्चों की याद बाबा तक पहुंचती, लेकिन दो प्रकार की याद। कई बच्चों की याद अव्यक्त है, और कईयों की याद में अव्यक्त भाव के साथ व्यक्त भाव मिक्स है। 75% बच्चों की याद अव्यक्त थी, लेकिन 25% की याद मिक्स थी। फिर बाबा ने सभी को स्नेह और शक्ति भरी दृष्टि देते गिट्टी खिलाई। फिर एक दृश्य इमर्ज हुआ। क्या देखा, कि सभी बच्चों का संगठन खड़ा है। सभी देखना, विजुलाइज करना, हाँ, सभी बच्चों का संगठन। और ऊपर से बहुत फूलों की वर्षा हो रही है। हाँ, देख रहे हो ना, सभी फूलों की वर्षा हो रही है। बिल्कुल चारों ओर फूलों के सिवा और कुछ देखने में नहीं आ रहा था। बाबा ने सुनाया, बच्ची, बाप दादा ने स्नेह और शक्ति तो बच्चों को दी ही है, लेकिन साथ साथ दिव्य गुण रूपी फूलों की वर्षा शिक्षा के रूप में भी बहुत की है ना। कौन से फूलों की वर्षा की है बाबा ने, स्नेह और शक्ति तो दी, लेकिन दिव्य गुण रूपी फूल। परंतु दिव्य गुणों की शिक्षा को हर एक बच्चे ने यथाशक्ति ही धारण किया है। इसके बाद फिर दूसरा दृश्य दिखाया। तो पहले दृश्य में क्या बाप दादा ने क्या किए, चारों ओर हमारे ऊपर फूलों की वर्षा की। कौन से फूल, दिव्य गुण रूपी। तो स्नेह शक्ति के साथ क्या है, गुणों से भी बाबा ने हमें भरपूर किया था। तो दूसरा दृश्य क्या है, देखो, 3 प्रकार के गुलाब के फूल थे। सभी देखे 3 प्रकार के गुलाब के फूल। एक है लोहे का, दूसरा हल्का पीतल का, और तीसरा रियल गुलाब था। तो बाबा ने कहा, बच्चों की रिजल्ट भी इस प्रकार है। 3 फूल देख रहे हो ना सभी, एक लोहे का, एक पीतल और एक रियल गुलाब। अभी जो लोहे का फूल है वो क्या है, बच्चों के कड़े संस्कार की निशानी है। जैसे लोहे को बहुत ठोकना पड़ता है, जब तक गरम न करो, हथौड़ा न लगाओ, तो मुड़ नहीं सकता। तो हमारे संस्कार इसी तरह, कई बच्चों के संस्कार लोहे की तरह कड़े हैं, जो कितना भी भट्टी में पड़े रहे लेकिन बदलते ही नहीं।
दूसरे वे है जो मोड़ने से व मेहनत से कुछ बदलते हैं। जो पीतल वाले होते हैं, तो वो क्या दिखाया, पीतल के पीतल माना क्या, तो पीतल माना थोड़ा मोड़ेंगे मेहनत, हाँ तो क्या होता है, मोड़ने से व मेहनत से कुछ बदलते हैं। और तीसरे वे है जो नेचुरल ही गुलाब, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने गुलाब समान बनने में कुछ मेहनत नहीं ली है ना, उसके लिए मेहनत भी नहीं की। ऐसे सुनाते सुनाते बाबा ने रियल गुलाब के फूल को अपने हाथ में उठाकर क्या किया, थोड़ा घुमाया। घुमाते ही उसके सारे पत्ते गिर गए, और फिर क्या हुआ, सिर्फ बीज का बीज रह गया। जैसे फूल घुमाएंगे तो पत्ते गिर जाते हैं उसकी पंखुड़िया, और फिर बीज का बीज रह गया। तो बाबा बोले, देखो बच्ची, जैसे इसके पत्ते कितनी जल्दी और सहज अलग हो गए, ऐसे ही बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना है जो एकदम फट से पुराने संस्कार, पुराने देह के संबंध रूपी पत्ते छट जाए, और फिर बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाए, है ना। हमारे संस्कार, पुराने संस्कार भी हमें याद ना आए, और सिर्फ बीज रूप अवस्था में आत्मा सातों गुणों की अवस्था में, है ना, संपूर्ण स्थिति बाबा बीज रूप, ऐसे बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाए। तो सभी बच्चों को यही संदेश देना कि अपने को चेक करो कि अगर समय आ जाए तो कोई भी संस्कार रूपी पत्ते अटक तो नहीं जाएंगे। जो मेहनत करनी पड़े, है ना, तो हमारे जो पुराने संस्कार, नाराज होना, गुस्सा करना, मूड ऑफ, ये सारे अभी हमें भस्म करने हैं। तो लोहे पीतल का भी नहीं, रियल गुलाब बनना है। तो कर्मातीत अवस्था सहज ही बन जाएगी, या कोई कर्म बंधन उस समय अटक डालेगा क्या, नहीं, कोई भी कर्म बंधन अटक नहीं डाले। कर्मातीत अवस्था बनानी है, अगर कोई कमी है तो चेक करो और भरने की कोशिश करो। तो चेक करना, कोई संस्कार हमारे रहे हुए हैं तो हम चेक एंड चेंज। तो पहला हमारा संदेश क्या था, तन और मन की हलचल समाप्त, देही अभिमानी स्थिति बनाना। और दूसरा क्या था, जो भी हमारे पुराने संस्कार रूपी पत्तों को समाप्त कर बीज रूप अवस्था बनाने। तो हमारे पुराने संस्कार याद रखना, हमें रियल गुलाब बनना है, ताकि जैसे गुलाब के समान पुराने संस्कार रूपी पत्ते हमारे समाप्त हो जाए और बीज रूप अवस्था हम बनाए। अभी तीसरा संदेश है, छोटा है तो हम इसको ले लेंगे। तीसरा संदेश, स्नेह और संगठन के लिए एक दो की राय को रिगार्ड दो। हाँ, क्या करना है, स्नेह और संगठन, संगठन के लिए, संगठन में सभी होते हैं। उस दिन भी बाबा की मुरली में था, संगठन में कैसे रहना है, हमें बालक बनकर रहना है ना। संगठन में जो सभी की राय है उसको रिगार्ड देना है, बालक बनकर स्वीकार करना। तो बाबा का महावाक्य है संदेश, स्नेह और संगठन के लिए एक दो की राय को रिगार्ड दो। आज बाबा को मधुबन में आने के लिए निमंत्रण देने वतन में गई। मधुबन में बुलाने के लिए गए दादी, तो बाप दादा के इशारों से अनुभव हुआ, क्या अनुभव हुआ, आज बाबा का विचार नहीं है, हाँ, मिलने का, बच्चों से मधुबन में आने का विचार नहीं। इतने में ही बाबा बोले, अच्छा बच्ची, सभी बच्चों ने बुलाया है तो बाप दादा बच्चों का सेवादारी है। हाँ, क्या कहा बाबा ने, अच्छा बच्ची, सभी बच्चों ने बुलाया है क्या, तो बाप दादा बच्चों का सेवादारी है। यह सुनकर संकल्प चला दादी का कि बाबा ने अभी अभी ना की और अभी अभी हाँ की, ऐसे क्यों। दिल के संकल्प को जानकर बाबा बोले, यह जानबूझकर कर्म करके बाबा सिखला रहे हैं कि तुम बच्चों को भी एक दो की राय, एक दो के विचारों को रिगार्ड देना चाहिए। भल समझो कोई विचार देता है और तुमको नहीं जचता है ना, कभी कभी विचार नहीं हमें जचेगा, तो भी उनके विचार को फौरन ठुकरा नहीं देना चाहिए। पहले तो उनको रिगार्ड, हाँ, दो कि हाँ क्यों नहीं, बहुत अच्छा। कोई ने राय दी तो बोलना, हाँ, हम इसके ऊपर विचार करेंगे, बहुत अच्छा है ये विचार, जिससे उनके विचार का फोर्स कम हो जाए।
तो फिर आप जो समझाएंगे वह समझ सकेंगे। अगर सीधा ही उनको कट करेंगे तो दोनों फोर्स टक्कर खाएंगी और रिजल्ट में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए एक दो के विचार अर्थात राय को पहले रिगार्ड देना आवश्यक है। इससे क्या होगा, आपस में स्नेह और संगठन चलता रहेगा। हमें क्या करना है, सभी को स्नेह में चलना है, संगठन में चलना है। तो स्नेह और संगठन के लिए क्या करेंगे, एक दो की राय को रिगार्ड देंगे तो हमें हर कार्य में सफलता भी मिलेगी। तो ये था तीसरा संदेश। अभी चौथा संदेश है, साकार के श्रृंगार का प्रैक्टिकल स्वरूप अव्यक्त स्थिति बनाकर दिखाओ। हाँ, साकार के श्रृंगार का प्रैक्टिकल स्वरूप अव्यक्त स्थिति बनाकर दिखाओ। मोनिशा बहन, कितना समय बाकी है? है दीदी, अभी टाइम, ये वाला कर सकते हैं। ओके। तो चौथा संदेश, साकार के श्रृंगार का प्रैक्टिकल स्वरूप अव्यक्त स्थिति बनाकर दिखाओ। आज जब वतन में गई तो जैसे ही हम पहुंची तो बाप दादा सामने थे ही, लेकिन क्या देखा कि ब्रह्मा बाबा के गले में ढेर की ढेर मालाएं पड़ी हुई थी। तो चलो सभी सूक्ष्म वतन पहुंच जाओ, वतन में देखो बाबा के गले में ढेर की ढेर मालाएं पड़ी। फिर बाबा ने कहा, यह माला उतार कर देखो। तो माला उतारी तो कोई बड़ी माला थी, कोई छोटी। हमने कहा, बाबा इसका रहस्य क्या है? बाबा बोले, बच्ची यह सभी उलहनों की माला है ना। सभी बच्चे उलहना देते, क्योंकि बच्चे जब एकांत में बैठते हैं तो बाबा को स्नेह में उलहना ही देते हैं, है ना, क्योंकि तभी बाबा ने छुट्टी नहीं ली थी और बाबा अचानक अव्यक्त हुए तो सभी उलहना दे रहे थे। बहुत स्नेह में हर एक बच्चे ने बाबा को उल्हनों की माला जरूर पहनाई है। बाबा ने कहा बच्चों को बाबा ने कहा, बच्चों को ड्रामा भले याद है लेकिन प्यारे थे प्यारी चीज तो जरूर है। तो अचानक ड्रामा को वंडरफुल देख हर एक बच्चा दिल ही दिल में उलहना देते रहते हैं। यूं तो ज्ञान बच्चों को है, लेकिन ज्ञान के साथ प्रेम या स्नेह भी है ना। सभी बच्चों को हमें ड्रामा का पार्ट बाबा ने इतना पक्का कराया है, तो सभी को ड्रामा का जो पार्ट है वो पक्का है। लेकिन फिर भी क्या है, बाबा से स्नेह प्रेम, इसीलिए इन उल्लंघनों को गलत नहीं कहेंगे। फिर हमने पूछा, बाबा आपने इसका रिस्पॉन्ड क्या दिया? सभी ने उल्लंघना दी तो बाबा ने क्या रिस्पॉन्ड दिया? तो बाबा बोले, जैसे बच्चा वैसा रिस्पॉन्ड। बाबा ने कहा, मैं भी रिस्पॉन्ड में, है ना, हमने उल्लंघना दी तो बाबा भी क्या करेंगे, बच्चों को उल्लंघनों की माला ही पहनाता हूँ। अभी वह कौन सी है? फिर बाबा ने सुनाया, जो बाप की आश बच्चों में थी वह साकार रूप में बाप को नहीं दिखलाई, जो अब अव्यक्त रूप में दिखलानी है। क्या है बाबा की आश? बाप समान बने हम। तो बाबा ने कहा, यह उलना भी मीठी रूह रूहान है, यह भी एक खेलपाल बच्चों का है। साकार रूप में जो बाप दादा ने श्रृंगार कराया वह अब अव्यक्त वतन में बाप दादा देखेंगे। यह सीन पूरी हो गई। फिर भोग स्वीकार कराया। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा अब सारा दिन वतन में क्या करते हो? है ना, बच्चों को लगता है ना बाबा क्या करते हैं पूरा दिन वतन में। बाबा ने कहा, चलो मैं तुमको वतन का म्यूजियम दिखलाऊंगा। तुम तो म्यूजियम बनाने के पहले प्लान बनाते हो, है ना, हमको कितना प्लान बनाना पड़ता। बाबा का म्यूजियम तो 1 सेकेंड में तैयार हो जाता है। फिर क्या देखा, एक बहुत बड़ा हॉल था। एक ही हॉल में हम बच्चे ढेर की ढेर मॉडल के रूप में खड़े थे। तो चलो सभी खड़े हो जाए मॉडल के रूप में हॉल में। हमने कहा, बाबा यह तो हम ही म्यूजियम में खड़े हैं। कौन खड़े थे? हम ही म्यूजियम में खड़े। बाबा ने कहा, बच्ची बाबा का म्यूजियम यही है, अभी तुम आओ जाओ
जाकर एक मॉडल को देखो कि बाप दादा ने क्या क्या सजाया है। तो बाप दादा हम सभी का सूक्ष्म वतन में है ना, हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, तो मॉडल को बाबा सजाते रहते, जैसे आर्टिस्ट मूर्ति को सजाते। तो बाबा ने कहा देखो बाप दादा ने क्या क्या सजाया है। हम जब मॉडल के पास गई तो हमको कुछ खास दिखाई नहीं पड़ा। हाँ, हमको कुछ खास दिखाई नहीं पड़ा, पूरी सजी हुई मूर्ति दिखाई पड़ रही थी। बाबा ने कहा जो मोटा श्रृंगार है वह तो साकार में ही बच्चों का करके आए, परंतु अब अव्यक्त रूप में क्या कर रहे हैं, क्या सजा रहे हैं। सभी श्रृंगार तो है, जेवर भी है, परंतु जेवर के बीच में क्या लगाते हैं, नग लगा रहे हैं। बाबा ने बाबा के कहने के बाद कोई कोई में जैसे एक्स्ट्रा नग दिखाई पड़े। बाबा ने कहा बच्चों के प्रति मुख्य शिक्षा यही है। क्या है मुख्य शिक्षा? अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर व्यक्त भाव में आओ। अव्यक्त स्थिति में स्थित रहना है और व्यक्त भाव में आना। जब एकांत में बैठते हैं तो अव्यक्त स्थिति रहती है, लेकिन व्यक्त में रहकर अव्यक्त भाव में स्थित रहे वह मिस कर लेते। इसीलिए एक रस कर्मातीत स्थिति का जो नग है वह कम है। तो जिसके जीवन में जो कमी देखता हूँ वह सजा रहा हूँ। जैसे साकार रूप में यह कार्य करता था वही फिर अव्यक्त रूप में करता हूँ। तो सारा कार्य अव्यक्त वतन से बाप दादा कर रहे हैं। तो बच्चों से जाकर पूछना कि सारे दिन में जैसे बाप बच्चों को सजाते हैं ऐसे बच्चों को भासना आती है। उस टाइम जो योग युक्त बच्चे होंगे उनको भासना आएगी। तो हमें भासना कब आएगी? जब हम योग युक्त होकर, तो बाबा यही पूरा दिन करते हैं। बाबा अब मेरे से बात कर रहे हैं, बाबा मुझे सजा रहे हैं, जैसे मैं अव्यक्त वतन में बच्चों से मिलता बहलता रहता हूँ। अव्यक्त रूप वाले बच्चे यह अनुभव कर सकते हैं। तो यदि हम अव्यक्त स्थिति में रहेंगे तो हमें ये अनुभव होगा। मैं भी खास समय पर खास बच्चों को याद करता हूँ, ऐसी टचिंग बच्चों को होती ही होगी। मैंने कहा बाबा आप सभी को अव्यक्त वतन में क्यों नहीं बुला लेते, यहाँ ही बड़ा सेंटर खोल दो। अभी तो सभी बच्चे उपराम हो गए हैं। बाबा ने कहा यह उपराम अवस्था होनी ही चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। यह भी याद की यात्रा को बल मिलता है। यह उपराम अवस्था, तो जितना उपराम अवस्था होगी तो याद की यात्रा को बल मिलता। सहज याद का तरीका है। अब बच्चों को कहना ज्यादा समय नहीं है, बाबा कभी भी किसको बुला लेंगे। तो हमारा चौथा संदेश क्या था? साकार के श्रृंगार का प्रैक्टिकल स्वरूप अव्यक्त स्थिति बनाकर दिखाओ। तो हमें क्या करना है? व्यक्त में कार्य भी कर रहे हैं तो कौन कर रहा है? अव्यक्त फरिश्ता ही कार्य कर रहा है। तो ये आज हमने 4 संदेश पढ़े। तो ऐसे ही हम हर दिन मिलते रहेंगे। अभी मेरे हिसाब से और टाइम है क्या? 3.5 मिनट है दीदी, 3.5 मिनट्स है। तो फिर अभी मुझे लगता है कि एंड करेंगे, क्योंकि वो कंप्लीट भी नहीं होगा पांचवा। तो कल हम जो पांचवा ये संदेश है वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा संदेश था तन और मन की हलचल को समाप्त कर देही अभिमानी बनो। तो पहले हमें देही अभिमानी अवस्था बनानी है, दूसरी बीज रूप अवस्था, ताकि पुराने संस्कार रूपी पत्ते भी हम समाप्त करेंगे। तीसरा था स्नेह और संगठन के लिए एक दो की राय को रिगार्ड देना। और चौथा साकार के श्रृंगार का प्रैक्टिकल स्वरूप हमें क्या करना है? अव्यक्त स्थिति बनाकर दिखाना है। तो अभी ये एंड होगा तो हमको हम क्या करेंगे, वापस एक बार आज मीटिंग ज्वाइन करेंगे, ताकि हम सभी एक दूसरे से डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या करना है। तो अभी हम इसको एंड करते हैं और फिर एक बार मीटिंग स्टार्ट करते हैं, ताकि एक 5-10 मिनट, हाँ 5 मिनट के लिए हम सभी एक दूसरे से मिलेंगे
और डिस्कस करेंगे कि क्या कैसे करना है। तो मुझे लगता है अभी हम इसको एंड करें, मोनिशा बहन, और एक बार थोड़ा रिस्टार्ट कर देना, सभी से एक दूसरे